ये फरमाइएगा बैरिस्टर साहब, आप माशाल्लाह पार्टी को बड़े अच्छे इस नब्ज़ को समझते हैं, क्या आप ये नहीं समझते कि एक तो वैसे ही हुकूमत की तरफ से या चारों तरफ से आप पे यलगार हो रही है, पीटीआई मुश्किल में है, सूरत हाल उसके लिए रावी अभी चैन नहीं लिख रहा, फिर ऊपर से अगर पार्टी विद इन दी पार्टी इस तरह की चीज़ें होंगी, इख्तलाफात होंगे या एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशियाँ होंगी, तो इससे पार्टी को फ़ायदे की बजाय उल्टा नुकसान पहुँचेगा। अच्छा, मेरे ख्याल से मेरा थोड़ा सा डिफरेंट एंगल है जी। मैं समझता हूँ कि पार्टी को एक ही सूरत में नुकसान पहुँचेगा वो अगर इमरान खान साहब कोई लचक लेते हैं। इमरान खान साहब कोई लचक लेने को तैयार नहीं, इसलिए पार्टी को कोई नुकसान नहीं पहुँचना। ये जो इंटरनल डिफरेंसेस हैं, ये सारी चीज़ें इन अ वे पार्टी को ज़िंदा रखे हुए हैं। देखें, पार्टी तो ख़बरों में है। आप जो सवालात मेरे से कर रहे हैं, हर एंकर यही सवाल डिस्कशन कर रहा है। तो इस वक्त मीडिया की जीनत कौन बना हुआ है? इस वक्त तहरीक इंसाफ बनी हुई है। तहरीक इंसाफ तो डिस्कस हो रही है इस वक्त प्राइम टाइम में। सर, तहरीक इंसाफ तो इसमें देखें कोई जो मर्ज़ी के, लेकिन बैरिस्टर साहब इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त एक मकबूल तरीन सियासी जमात है। आप उससे 1001 इख्तलाफ कर सकते हैं, उसकी पॉलिसी से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन उसकी मकबूलियत तो है, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन इस मकबूलियत को कबूलियत बनाने में जो रुकावटें हैं, क्या इन चीज़ों से वो रुकावटें जो हैं वो मज़ीद नहीं बढ़ेंगी? अच्छा देखें, ये जो कबूलियत वाली जो आप बात कर रहे हैं ना, देखें उसमें हम हज़ार कोशिश कर लें, बाहर बैठा हुआ कोई शख्स भी जो है ना मकबूलियत को कबूलियत में बदल नहीं सकता। ये सारे का सारा इख्तियार अब वो इमरान खान के पास है, बॉल उनके कोर्ट में है। ये उन्होंने फ़ैसला करना है, ये टाइमिंग उन्होंने डिसाइड करनी है कि किस वक्त जो है ना मैदान जो है ना तैयार हो गया, मैदान सज गया। तो ये जो ख़बरें आई हैं इस हवाले से भी, क्या अली अमीन गंडापुर साहब और सलमान अकरम राजा साहब जो हैं, बानी पीटीआई ने उनसे कहा है कि ठीक है इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात होने चाहिए, तो क्या आप समझते हैं कि अब इस पे कोई पेशरफ्त, मुस्बत पेशरफ्त होगी? देखें, बाहर हर किसी की ख्वाहिश होगी कि जी चीज़ें पॉलिटिकली सॉल्व होनी चाहिए, पॉलिटिकल डिस्कशन फॉरवर्ड हो, मगर देखिए हर किसी की अपनी लिमिटेशन है, हर कोई एक लिमिटेड मैंडेट के साथ काम कर रहा है। उसमें मैं नहीं समझता कि उसमें कोई खातिर खा इस तरह से स्पेस क्रिएट होगी। स्पेस कब क्रिएट होगी? जब ऑल अक्रॉस आप तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इंगेज करेंगे, या तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस गैदर हो जाएं, इकट्ठी हो जाएं और एक नए TOR सेट कर लें कि हमने इस मुल्क को कॉन्स्टिट्यूशन पे दोबारा से किस तरह से लेके आना है, तब तो है। अदरवाइज़ वही बार बार मैं वही बात कर रहा हूँ कि इमरान खान के अलावा मेरा नहीं ख्याल कि किसी में इतनी कैपेसिटी है कि वो खुद से इन चीज़ों को इस तरह से रिजॉल्व कर सके। अच्छा बैरिस्टर साहब, आप क्योंकि माशाल्लाह एक कानून दान भी हैं, 7 अप्रैल को जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से आपका केस है हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है, आप क्या समझते हैं कि इसका फ़ैसला क्या आएगा और उस फैसले से पार्टी को क्या फ़ायदा या नुकसान होगा? देखिए, मखसूस नशिस्तों का तो ऑलरेडी चीज़ डिसाइड हो गई, मगर उसको अनडू करने के लिए एक जो है ना लेजिस्लेशन की गई, जो कि लेजिस्लेशन की वो कतई नहीं बनती कि वो पास्ट जो है ना एक इवेंट पे अप्लाई ही नहीं कर सकती, उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हो ही नहीं सकता, टोटली इलीगल की हुई है। मगर ज़ाहिरी बात है कि गवर्नमेंट साइड ने डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करने हैं, और 26वीं आईनी तरमीम के बाद जब बेंच बनाने का इख्तियार भी खालिसतन जब हुकूमत अपने पास कर ले तो स्पेस लिमिट हो जाती है। नहीं तो आप क्या समझते हैं कि ये इसमें पीटीआई के हक में फ़ैसला आएगा, या इसमें आपको अदालतों में भी इंसाफ नहीं मिलता नज़र आता? ये मैं तो समझूंगा अभी ये काम लटका रहेगा। अच्छा सर, शौकत यूसुफ साहब ने तो ये दावा किया, क्योंकि उन्होंने मुलाकातें भी शुरू की हैं, वो अभी उनका ताज़ा तरीन बयान है कि कल वो वज़ीर आला KP से भी मिलेंगे और उम्मीद ज़ाहिर कर रहे हैं कि इख्तलाफात जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगे। आप क्या समझते हैं कि वाकई शौकत यूसुफ साहब ये हैंडल कर लेंगे सारा मामला? अच्छा देखिए, मुझे उनकी नीयत पे तो कोई शक नहीं, मगर मैं समझता हूँ कि इख्तलाफात एक किस्म की PTI की खूबसूरती है। PTI चलती इस तरह से है, PTI को आप रेगुलर जमात की तरह नहीं देख सकते। बाकी जनरली जमातें बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हैं, मगर PTI में इस वक्त सबसे बड़ा हैंडीकैप क्या है
कि पार्टी चेयरमैन इस वक्त जेल के अंदर हैं, उनसे राब्तों का फुकदान है, जिसकी वजह से जो बाहर लोग बैठे होते हैं वो कुछ ना कुछ लेवरेज ले जाते हैं। उस लेवरेज लेने की वजह से जो है ना ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। मगर ये प्रॉब्लम्स टाइम बीइंग के हैं। जिस वक्त कप्तान मैदान में उतरेगा सारे फॉलो कप्तान को करेंगे। अच्छा बैरिस्टर साहब, आप बार बार जो एक बात फोकस कर रहे हैं, इमरान खान साहब कप्तान, इमरान खान साहब कप्तान, इसमें कोई शक नहीं कि पीटीआई और इमरान खान के दरमियान कुछ नहीं है। सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर कोई हैसियत नहीं रखता। आज इमरान खान अगर कह दे कि आप सब लोग फारिग हैं तो सब फारिग हैं। कारकुन सिर्फ वही बात सुनना चाहता है जो खान की ज़ुबान से आती है। लेकिन इसी के साथ साथ आप ये नहीं समझते कि ये किसी भी सियासी पार्टी के लिए एक अलमिया भी है। खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता खान को अगर कुछ हो जाता है तो पीटीआई कौन संभालेगा? पीछे तो कोई बंदा ऐसा नज़र ही नहीं आ रहा। देखें, ये सवाल जो है ना बड़ा ही एक ज़ाहिरी बात है, गौर तलब सवाल है कि पीटीआई को हमने इतने अरसे से इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं कर सके जी। इसमें ज़ाहिरी बात है हमारी कमी कोताही है। देखिए, एक प्रॉपर इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ 2013 में, उसके बाद से इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए, मतलब वो बाई लॉज बदल दिए गए, उस तरह से रिप्रेजेंटेटिव नहीं इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए। जब तक हम प्रॉपर एक दफ़ा खान साहब को आने दें, ये प्रॉपर इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं होते, जमहूरी लाइंस पे पार्टी इस्तवार नहीं होती, और जब तक एक आम वर्कर के हाथ में पार्टी की भौक दौड़ नहीं जाएगी, ये वाला तो अलमिया रहेगा पार्टी के साथ। अच्छा बैरिस्टर साहब, ये फरमाइएगा कि रमज़ानुल मुबारक से पहले बड़ा शोर था, ग्रैंड अपोजिशन अलायंस, मौलाना फजलुर रहमान को साथ मिलाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि शायद मौलाना को आप राम नहीं कर सके। तो क्या एहतजाज के हवाले से पीटीआई अब सोलो फ्लाइट करेगी या मौलाना को शामिल करने के लिए कोई कोशिश की जाएगी? हाँ, ये देखें, ये तो अब ज़्यादा बेहतर ये सवाल का जवाब तो असद कैसे साहब दे सकेंगे, क्योंकि वो ज़ाहिरी बात है वो उस तरह की इंगेजमेंट कर रहे हैं। मगर मैं अपना समझता हूँ कि ज़ाहिरी बात है पीटीआई को जो है ना फोकस अपनी तंजीमों पे ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। जिस तरह से अब नए ऑर्गेनाइज़र केपीके में नए प्रेसिडेंट लगाए गए, वो जिस तेज़ी से काम कर रहे हैं उस अमल पे और तेज़ी ले आएँ और उसको फोकस कर लें, तो पीटीआई के पास खुद इतनी स्ट्रेंथ है। बाकी तो ये जो बेसिकली सेमोनियल पार्टिसिपेशन होती है वो आपके साथ ऑटोमेटिकली टाइम के साथ आ ही जानी है। जिस तरह के हालात बन रहे हैं आप खुद देख लें, क्या पीपल्स पार्टी इस वक्त ईजी बैठी हुई है, नहरों वाले इशू पे वो खुल के सामने निकल आए हैं। तो वो एक दो ट्रिगर पॉइंट्स चाहिए, उसके बाद आप देखेंगे कि यही मैदान दोबारा से जो है ना सज जाएंगे। बैरिस्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी या नून लीग आपस में सिर्फ कंपनी की मशहूरी के लिए बयानबाजी करते हैं, जैसे आज भी अज़मा बुखारी साहिबा और शर्जील मेमन साहब जो हैं उनकी तरफ से हल्की फुल्की मौसीकी की जा रही है, या वाकई एक दूसरे के साथ इनके इख्तलाफात हैं? देखें, इख्तलाफात ना हो, एक अननेचुरल अलायंस में तो वो दोनों हैं, क्योंकि वो इमरान खान के खौफ से दोनों इकट्ठे हो गए हैं, जो कि पहले इकट्ठे नहीं होते थे। मगर उन्हें एक चीज़ की समझ है पीपल्स पार्टी को कि बहुत ज़्यादा देर इनके साथ चलते हैं तो इस वक्त सिंध में उनके लिए स्पेस तंग हो रही है, ख़ास तौर पे नहर के इशू पे। देखें ना, पहले आप सदर हाउस में ब्रीफिंग लेते हैं, उस वक्त आपको ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव में कोई मसला नहीं नज़र आता। मगर जब आप ग्राउंड में देखते हैं कि सिंधी नेशनलिस्ट जमातें शटर डाउन एहतजाज भी करा रही हैं, लोग उनको सुन भी रहे हैं और लोग उनके साथ निकल भी रहे हैं, तो तब ख़तरे की घंटी बज जाती है। तो उसके बाद आप देखते हैं कि अक्सर पीपल्स पार्टी के बयानों में भी तेज़ी आ जाती है, उसमें सख्ती भी आ जाती है, और अब आप देखेंगे आने वाले दिनों में वो सख्ती बढ़ेगी, क्योंकि देखें वो अपनी पॉलिटिक्स नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। जब तक सिंध उनके पास है उनकी सर्वाइवल है, अगर वो सिंध ही को कॉम्प्रोमाइज़ कर लें तो उनका फेडरल गवर्नमेंट के साथ चलना बेमाने हो जाएगा। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब वक्त का। नाज़रीन, आपने बैरिस्टर उमैर खान नियाज़ी की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि पीपल्स पार्टी सिंध के मामले पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकती, क्योंकि अगर वो उस पर कंप्रोमाइज़ करेंगे तो उनकी सियासत ख़त्म हो जाएगी।